मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तुम्हारे लिए बिलख बिलख कर रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि उसका ऐसा परेशान होना तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत कड़ी को धीरे धीरे करके कहीं तोड़ न दे। मेरे बच्चे, उसके रोने ने आज मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे निकट आऊं और तुम्हें विस्तार से समझाऊं और बताऊं कि उसकी क्या वजह है रोने की और क्या तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती तुमसे यदि हो गई तो मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में पछताने का मौका दोबारा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जो आज बता रही हूँ उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को यह बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि यदि दैवी शक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहती है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़े होने के लिए उस बात को जानना तुम्हारे लिए एक ऐसा विषय है जिस विषय को तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई भी दैवी शक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अपना है तुम्हें कुछ बता रहा है तो तुम्हारा उस बात को सुनने में कोई नुकसान नहीं है। और यदि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी गहरी बात को ना सुनने की गलती करते हो तो तुम्हारे जीवन में तुम एक ऐसा मौका खो देते हो जो मौका तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बहुत ही गहरा और मजबूत होने के साथ साथ जीवन में बहुत आगे तक चलने वाला होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऐसी वजह से वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है जिसे तुम्हें ध्यान देना होगा। और यही वो कारण है जिसने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे निकट आकर तुम्हें उस बात की जानकारी दूँ जिस बात की जानकारी तुम्हें अभी तक नहीं हुई है। कहीं न कहीं तुम्हारा हृदय उस बात को कुछ न कुछ आभास अवश्य करता है, लेकिन तुम उस बात को पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है और तुम जान नहीं पा रहे कि ऐसा क्या है जो तुम खो चुके हो, तो निश्चित ही तुम्हें अपने हृदय से इस बात को समझना होगा कि कौन सी ऐसी गलती है जो तुम्हारे हाथों से हो रही है। उस गलती के चलते ही तुम्हारा हृदय कहीं न कहीं दुखी रहने लगा है और यही कारण है कि तुम परेशान होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो। मेरे बच्चे, जब किसी का सच्चा प्रेम तुमसे दूर होता है और ऐसा आभास होता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी
तुम उस गलती को इसलिए करते हो क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हें उसके ऊपर शक होता है, अर्थात उसके प्रेम पर शक होता है, उसके कर्म पर शक होता है, उसकी की हुई क्रियाकलाप पर भी शक होने लगता है और इसी वजह से तुम अत्यंत दुखी रहने लगते हो। तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि जीवन में तुम्हें उस व्यक्ति ने सबसे बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तुम्हारे मन को जो बात भाए वही तुम्हें सही लगती है, क्योंकि तुम्हारे मन को जो बात भाए वही तुम्हें सही लगती है और जो बात तुम्हें शक करने पर मजबूर करे तुम शक करना प्रारंभ कर देते हो। और यही कारण होता है कि तुम्हारे आँखों पर जब शक की पट्टी बंधी होती है तो तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। वो सच जो व्यक्ति तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसने कौन कौन से त्याग किए, क्या क्या सहन किया है तुम्हारे लिए। कभी तुम्हें क्रोध आया तब भी उसने शांत मन से तुम्हारी बातों को सुना और समझा, तुम्हारे बर्ताव को झेला है। तुमने जो गुस्से में कहा वो भी उसने अनदेखा किया है। तुम्हें कभी भी कोई कष्ट ना हो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम छोटी छोटी सी बातों के चलते उस पर क्रोध में बरस पड़ते हो। छोटी छोटी सी बातों के चलते तुम उस पर शक करने लगते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती, या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ गया है। मेरे बच्चे, जब प्रेम एक के करने से नहीं होता तो प्रेम एक के तोड़ने से नहीं टूटता। यदि तुम उससे प्रेम नहीं करती तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्रेम बसा था तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छी, प्यारी और साफ सुथरी स्वभाव वाली है वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें उस पर शक रहता है। इसी वजह से तुम उससे दूर हुए और तुम्हारे मन का शक तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन में एक छोटा सा किया गया शक बड़े बड़े रिश्ते को तोड़ देता है और कोई रिश्ता फिर आगे नहीं चल पाता, क्योंकि प्रेम की वो डोरी किसी के शक करने से शीघ्र ही टूट जाती है और पुनः वह डोरी कभी जुड़ नहीं पाती। यह समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में तुम्हें किस व्यक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और किस व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। कई बार एक विश्वास खो देने से इंसान के जीवन में कुछ ऐसा भूचाल आता है जिसमें इंसान का सबसे प्यारा रिश्ता ही गुम हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें उस रिश्ते को नहीं खोना है। इस बात को समझ लो कि अपनी आँखों पे पड़े पर्दे को तुरंत ही हटाओ और इस बात को जानो कि ऐसे रिश्ते बार बार किसी भी इंसान को ना तो मिलते हैं और ना ही प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों को प्राप्त होते हैं और जिनको प्राप्त होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो और तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो प्रेम प्राप्त हुआ है, अर्थात तुम्हारी जो प्रेमिका है वो बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान होकर बिलख बिलख कर तुम्हारे लिए रो रही है। उसका रोना तुम्हारे कानों तक कैसे नहीं पहुंच रहा मैं नहीं जानती,
लेकिन तुम अपने हृदय से उसकी आवाज़ को सुनो, अर्थात उसकी रोने वाली पुकार को सुनो। तुम्हें स्वयं पता चलेगा कि वो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है। मेरे बच्चे, उसे इसलिए रोना नहीं आ रहा कि तुमने उससे बात करना बंद कर दिया है, बल्कि उसे रोना इसलिए आ रहा है कि काश उसने तुमसे इतना प्रेम ना किया होता, तो आज उसके हृदय को इतनी तकलीफ ना होती। क्योंकि प्रेम भरे हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट तब होता है जब उसका प्रेम उससे दूर होना प्रारंभ कर दे और उसे सही न समझकर उसे गलत समझे और उस पर शक करे, क्योंकि यह पीड़ा असहनीय होती है। किसी भी इंसान से सहन नहीं होता कि जब वो बिल्कुल सही हो और उस समय कोई भी इंसान उसे गलत ठहराए। और सबसे ज़्यादा असहनीय तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी इंसान के जीवन में उसके प्रेम को बिखेर देता है। क्योंकि जब सच्चा प्रेम किसी से होता है और उस रिश्ते को निभाते निभाते किसी को अपना जीवन का सबसे अहम हिस्सा मानने लगता है और जीवन में कोई भी इंसान यदि प्रेम को खो देता है, अर्थात उसका प्रेम उससे दूर हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इंसान की पीड़ा बढ़ जाती है। और यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति साफ हृदय का होता है वही व्यक्ति किसी के लिए रोता है, अर्थात उसकी आंखों में बार बार आंसू आते हैं। उसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसके आंसू ही उसकी सच्चाई को बयां करते हैं। उसका मन साफ होता है, इसी वजह से उसके आंसू छलक पड़ते हैं। और तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जिससे तुम प्रेम करते हो या तुम्हारे कोई भी ऐसा करीबी जो तुम्हारे साथ मित्रता रख रहा हो, यदि वह सच्चाई पर है तो तुम्हारा हृदय इस बात को जरूर पहचानेगा। भले ही तुम अपने मन से उसे कितने बार भी झूठा सोच लो, लेकिन सच्चा व्यक्ति हमेशा तुम्हारे हृदय को छू जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि उसकी सच्चाई ही तुम्हारे हृदय को स्पर्श करती है और तुम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचे चले जाते हो, आकर्षित हो जाते हो और उसके प्रेम में वशीभूत होकर उससे प्रेम करने के लिए विवश हो ही जाते हो। क्योंकि संसार में प्रेम की डोर ही उस डोर की चुंबक की तरह खींची चली आती है जो व्यक्ति को व्यक्ति की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेती है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी कुछ समय शेष है, इसलिए जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो और तुम्हारे हृदय में उस व्यक्ति के बारे में सोचने पर यह उत्पन्न होता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल सही है, तो तुम उस पर अंकुश लगाना या शंका करना छोड़ दो। क्योंकि उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए केवल तुम्हारे हृदय की भावना ही काफ़ी है। बार बार किसी पर शक करना और किसी भी रिश्ते को बिना मतलब तोड़ देना या किसी भी रिश्ते से दूर हो जाना तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम का रिश्ता तुमसे बहुत दूर चला जाए और तुम फिर उस रिश्ते को अपने करीब कभी लेकर ही ना आ पाओ। इसलिए तुम्हारे पास जब तक का समय है तब तक तुम उस समय को बर्बाद मत होने दो, बल्कि उस समय का पूर्ण लाभ उठाओ। उस व्यक्ति से बाद में जाकर वापस बात करोगे तब कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अभी इस समय जो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है या रो रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो,
उसे विवश मत करो कि वो अपने हृदय को पत्थर का कर ले, क्योंकि यदि एक बार उसने अपने हृदय के प्रेम को पूर्ण रूप से रोक लिया तो पुनः उसका प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं छलकेगा और तुम एक ऐसे प्रेमी को खो दोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ताकत बन सकता है, तुम्हारी हिम्मत बन सकता है। तुम कभी भी अपनी इस ताकत को नहीं खोओगे। यह हिम्मत हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, तड़प रहा है तुम्हारे लिए। बार बार उसके हृदय में यह बात बार बार गूंज रही है कि तुमने उसके साथ गलत किया है। तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे बच्चे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, उसके जीवन में तुम कितनी अहमियत रखते हो ये तुम शायद कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि इस बात का आभास तुम्हें तब लगेगा जब तुम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करो और वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ठीक वैसा करे जैसा कि तुम उस व्यक्ति के साथ कर रहे हो। और वो कौन व्यक्ति है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, साथ में तुम्हें इस बात से भी पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगी कि तुम्हारी वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से उसका हृदय कष्ट से भर गया है और तुम्हारी ही वजह से उसके हृदय को इतना कष्ट हुआ है। क्योंकि किसी भी रिश्ते के लिए प्रेम का रहना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत ही किसी व्यक्ति के लिए आसान। जिस प्रकार से एक इमारत को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन एक क्षण में उस इमारत को तोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम का भी होता है। जीवन में किसी भी इंसान के रिश्ते किसी से प्रेम की वजह से जुड़ते हैं और नफरत की वजह से टूट जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे साथ सही से रिश्ता निभा रहा हो और यदि वह छोटी मोटी गलतियां कर भी दे, तब भी तुम्हें उसके रिश्ते को निभाने के लिए उससे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि उसके मन के अंदर वह बात विराजमान हो जाए और फिर वह तुम्हारी बोली हुई उस बात को ना भूले। बस इस बात को स्मरण रखो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में कड़वाहट उत्पन्न करना बहुत आसान है, लेकिन सदैव उसके हृदय में प्रेम की प्रवाह दौड़ाना बहुत ही मुश्किल। क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आते हैं, समय अच्छा और खराब बहुत आता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं जिसमें कि अपनों के ऊपर भी कई बार व्यक्ति को इतनी झुंझलाहट होती है, इतना क्रोध आता है कि क्रोध में वह व्यक्ति किसी के सामने कुछ भी बोल दे, लेकिन अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। उस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि साधारण नहीं होता, और यही तो सबसे कठिन परीक्षा होती है जो तुम्हें निभानी होती है। लेकिन यदि तुमने उस समय को नहीं समझा तो तुमने कुछ नहीं समझा। अर्थात उस समय यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं किया और जो मुंह में आया तुमने सामने वाले व्यक्ति को बोल दिया, तो निश्चित ही तुम उस रिश्ते को तोड़ बैठोगे और वो रिश्ता शीघ्र ही टूट जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है मेरे बच्चे। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने टकराता है तब तुम उससे बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी ओर आकर्षित कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि तुमसे कोई मतलब नहीं होता, वो केवल अच्छी अच्छी बातें इसलिए करता है कि जिस व्यक्ति से किसी को कोई मतलब नहीं होता उससे क्रोध करने की भी वजह नहीं होती। ना तो उससे कोई लेना होता है, ना ही उससे कोई देना होता है, ना ही उससे कोई काम होता है। लेकिन जैसे जैसे दो व्यक्ति आपस में करीब आते चले जाते हैं, एक दूसरे को बहुत बारीकी से जान लेते हैं और फिर शुरू होती है बीच की कड़वाहट। उन रिश्तों को तोड़ दिया जाता है जिन रिश्तों को बहुत ही प्रेम से संजोया जाता है, और ऐसे ही एक रिश्ते को तुम्हारी कड़वाहट की वजह से तुमने तोड़ दिया है, और वो रिश्ता है तुम्हारे प्रेम का।
तुम बार बार किसी से क्रोध से भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और उसके मन में कष्ट हो रहा है। तुम जो बोल रहे हो उसके हृदय में उन शब्दों से चुभन हो रही है। उसके हृदय को तुमने स्वयं अपने शब्दों से तोड़ा है और तुमने इस बात का आभास ही नहीं किया कि तुमने क्या किया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि तुमने किसी व्यक्ति को रुलाया है, उसके प्रेम भरे हृदय को तोड़ा है। ऐसा तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें स्वयं पर गर्व है, स्वयं पर अभिमान है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो संसार में तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत हैं जो इस संसार में बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो कभी इतना क्रोध नहीं करते, क्योंकि शांति से कार्य लेने वाले व्यक्ति बहुत आगे तक जाते हैं और बात बात पर जो क्रोध करते हैं वो इसी संसार में वहीं की वहीं रह जाते हैं। क्योंकि क्रोध करने से व्यक्ति की बुद्धिहीन होती है और बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान रहता है, लेकिन किसी के साथ रिश्ता ना तो निभा पाता है और ना ही उसका रिश्ता आगे चल पाता है। ऐसे में व्यक्ति और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगता है। उसका क्रोध उसको ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ पर वो किसी का साथ ना तो निभा पाता है और ना ही निभाने के लायक होता है। क्योंकि हर रिश्ते को प्रेम चाहिए, चाहे वह रिश्ता माता पिता का हो या बहन भाई का, चाहे प्रेम प्रेमिका का हो या पत्नी पति का। हर रिश्ते को प्रेम से संजोया जाता है और जहाँ पर झुंझलाहट, कड़वाहट, लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर वह रिश्ता कमज़ोर होता ही होता है। और तुम्हारे ऐसे ही झुंझलाहट भरे शब्दों से उस व्यक्ति को दुख हुआ है, उसके हृदय को तुमने कष्ट पहुंचाया है और वह व्यक्ति का हृदय करुण से भर गया कि तुम मेरे बच्चे, जीवन में कुछ बातों को बहुत अच्छे से स्मरण रखना अति आवश्यक होता है। इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें किसी का प्रेम प्राप्त हो रहा है और यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे निकट आ गया है जो व्यक्ति तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, अर्थात वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, तुम्हारा प्रेम भी हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो तुमसे अत्यंत प्रेम करता हो, तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे करीब आने वाला व्यक्ति तुम्हें ख्याल रखना और उसके लिए तुम्हारा प्रेम बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हें कभी भी उस पर एक बार परखने के बाद पुनः बार बार शक करने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शक की बीमारी होती है ये दो रिश्तों को तोड़ देती है। और तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि प्रेम के रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं और यदि किसी भी कारणवश वह रिश्ते टूट जाएं तो पुनः कभी भी जुड़ते नहीं हैं। इंसान फिर कोशिश करता रह जाता है और जीवन में ना तो उस प्रेम को प्राप्त कर पाता है और ना ही उस इंसान के साथ वो रिश्ता रख पाता है, क्योंकि रिश्ते एक ऐसी डोर से बंधे होते हैं जिस डोर को टूटने के बाद लाख इंसान छटपटाए लेकिन वह रिश्ता पुनः ना तो जुड़ता है और ना ही इंसान उसे जोड़ सकता है। इसलिए आज तुम्हें मेरी इन बातों को सुनने के पश्चात इन्हें हमेशा स्मरण रखना होगा कि तुम जीवन में जिस बात को जानते हो उस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही साधारण है। और तुम इस बात को भी समझ लो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी बात के बारे में सोचकर अपने मन के अंदर क्रोध को विराजमान करने से किसी का भी जीवन खराब और बर्बाद हो सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सही से चलाना चाहता है तो निश्चित ही वह
अपने रिश्तों को बचा कर रखें, क्योंकि रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए रिश्ते ही सबसे ज़रूरी होते हैं। व्यक्ति चाहे कितने भी धन और दौलत को इकट्ठा कर ले, लेकिन रुपए, धन, दौलत कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। भले ही कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन समय के साथ उसका रूप भी खराब हो जाता है। सुंदरता भी कुछ समय के पश्चात जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका आचरण और उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यही जीवन पर्यंत चलता है और किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है उसे अपने प्रेम के बारे में समझना। यदि व्यक्ति अपने प्रेम के बारे में समझ लेता है तो वह जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाता। उसे इस बात का आभास रहता है कि वो किस रिश्ते में बंधा हुआ है और किस व्यक्ति के साथ साथ निभाने से उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ा झुक जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दो लोगों में से किसी एक को यदि किसी भी कारणवश क्रोध आ रहा है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, और दूसरे को क्रोध आ रहा है तो पहले को चुप रहना चाहिए। क्योंकि दो लोगों के रिश्ते में दो व्यक्ति बिल्कुल गाड़ी के उस पहिए की तरह होते हैं, जिसमें से एक पहिया भी खराब होता है तो गाड़ी पलटने का बहुत ही ज़्यादा भय और डर लगा रहता है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह जीवन में अपने रिश्तों को निभाते हुए बहुत आगे तक जा पाता है। और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है वो अपने रिश्तों को कमज़ोर कर लेता है, क्योंकि इसके रिश्ते की कोई ना कोई ऐसी कड़ी होती है जो कमज़ोर हो जाती है, और फिर वो जहाँ से कमज़ोर होती है वहाँ से पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह व्यक्ति कितना भी जोड़ना चाहे, लेकिन वह कड़ी ना तो कभी जुड़ती है और ना ही जुड़ पाती है। इस बात को भली भांति जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम कितना अपने जीवन में हर चीज को समझते हो और हर बात को जानते हो। यदि तुम्हें यह समझ में आती है कि रिश्तों में कौन सी बातें अहमियत रखती हैं, तो निश्चित ही तुम आगे तक अपने जीवन को ले जा पाओगे। और यदि तुम रिश्तों को नहीं समझ पाए तो रिश्ता शीघ्र ही टूट जाने की कगार पर आ जाएगा।